प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है। वो रास्ता जिसके ज़रिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रेम, पिता परमेश्वर से प्रेम, ये इंसान कैसे करे, कैसे हम उस अवस्था में पहुँचें जिसमें कि प्रभु के प्रेम की जानकारी हमको हो, उसका अनुभव हमको हो। और हम इंसान जो इस धरती पर एक मकसद से आए हैं, वो मकसद जो अपने आप को जानने का है और पिता परमेश्वर से एक में एक होने का है, उस मकसद को पाने के लिए हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। महापुरुष अपने एग्जाम्पल्स के ज़रिए, अपनी ज़िंदगी के ज़रिए हमें समझाते चले आए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने बहुत कुछ प्रभु को पाने के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने रूहानियत का जो रास्ता है इसके कई पहलुओं को खोल खोल के समझाया। जब उनके लफ्ज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक शिष्य और एक गुरु का रिश्ता नाता, और एक गुरु का शिष्य कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचता है, किस किस स्टेजेस में से गुज़रता है, और जो प्रभु का प्रेम है उसका अनुभव हम अपने अंदर कैसे करते हैं, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया। प्रेम, जिसके बारे में हज़ारों किताबें लिखी होंगी, वो क्या है और उसको अनुभव कैसे किया जाए। जब इंसान उसका अनुभव कर पाता है तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। सन्मत का रास्ता बार बार हमें समझाता है कि हमारी आत्मा का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर सही तरीके से तब जाता है जबकि हमारा शिव नेत्र खुलता है, हमारा दिव्य चक्षु खुलता है। हमारी आत्मा शरीर में बिखरी हुई है, उसको सिमटने का तरीका खुद ब खुद मालूम नहीं। तो जब एक पूर्ण महापुरुष की दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती है, जब अपनी तवज्जो हमें देते हैं, जब नाम की देन हमें मिलती है, तो फिर जो 10वां द्वार है, जो शिव नेत्र है, वो हमारा खुलता है। तो एक रास्ता जिससे हम अनजान हैं, वो हमारे अंदर खुलना शुरू हो जाता है। अभी तक तो हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि जो इंद्रियों के ज़रिए हमारे अनुभव हो रहे हैं वही सही है। और सोचते हैं कि सब कुछ सिर्फ वहाँ से ही होता है। लेकिन जैसे ये अंदरूनी रास्ता खुलता है,
जैसे शिव नेत्र खुलता है, जैसे 10वां द्वार खुलता है, तो फिर हमारे कदम हमें उस रास्ते पर लेके जाते हैं जो हमें चेतनता का अनुभव कराता है। अब जब हमारे सदगुरु की दया मेहर होती है तभी ये 10वां द्वार खुलता है और वो फिर हमें तरीका बताते हैं कि हम उस रास्ते पर कैसे चलें, कैसे हमारी तरक्की हो उस रास्ते पर। और तरक्की हमारी तब होती है जब प्रभु का प्रेम हमारी ज़िंदगी में उमड़ना शुरू होता है, जब पिता परमेश्वर के प्रेम का हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शिष्य, उसका प्रेम पिता परमेश्वर के साथ, उसका प्रेम अपने गुरु के साथ, उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं उसको अपने अलग अलग लफ्ज़ों में समझाया है। अलग अलग शेर हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर सन्मत के रास्ते की जानकारी हमारे लिए खुलनी शुरू होती है और जो समझ सही होगी तो फिर हम उस मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाने के लायक होंगे। कई बार जब हम कुछ शब्द पढ़ते हैं तो उनकी गहराई तक हम पहुंच नहीं पाते, हम उन्हें बाहर बाहर से ही पढ़ते हैं और कई बार तो हमारी समझ में आते हैं, कई बार हमारी समझ में नहीं आते। लेकिन जब हम उसकी गहराई तक जाते हैं तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझाना चाह रहे हैं वो हमें आसानी से समझ में आना शुरू हो जाता है। तो कुछ शेर मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की एक गज़ल के लेना चाहूँगा, जिनके ज़रिए उन्होंने जो प्रेम है पिता परमेश्वर का प्रेम, जो हम अपने सद्गुरु के ज़रिए अनुभव कर पाते हैं, जो शिष्य का अपने सद्गुरु से प्रेम है, अपने सद्गुरु से जो एक शिष्य का रिश्ता नाता है, और उसमें जब हम उस प्रेम की नज़दीकी पाते हैं तो क्या क्या हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य और एक गुरु के रिश्ते नाते के बारे में समझा रहे हैं कि जब एक शिष्य एक गुरु के नज़दीक आता है, जैसे हम सत्संग में आए, तो हम सत्संग में आते हैं तो फिर हमें अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, प्रभु क्या हैं उन्हें हम मिल सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, ये हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। और फिर हम अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव पाना शुरू कर देते हैं। वो बदलाव जो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर कर देते हैं, और जैसे जैसे हम सत्संगों में आते हैं तो हमें अपने सद्गुरु की नज़दीकी मिलती है। जब हमें नाम की देन मिलती है तो फिर यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार पर हमारे सद्गुरु का नूरी स्वरूप आकर टिक जाता है। फिर हम जब भी सही तरीके से भजन अभ्यास करें तो हम उनको वहाँ पाते हैं और उनकी मदद से अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं।
जब अंदर में हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप को पाते हैं तो हम उनसे ऐसे ही बातचीत करते हैं जैसे कि हम बाहर जब उन्हें मिलते हैं तो उनसे करते हैं। और जब उनका समझाया हुआ रास्ता हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है तो फिर हम उस रास्ते पर चलने के लायक होते हैं। तो जब एक शिष्य जो अभ्यास करता है, जब वो अंदर की दुनिया में जाता है, जब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचता है, तो फिर वो अपने सद्गुरु से कुछ भी बातचीत करता है जो उसको लगे उसे सवाल है, उसे पूछता है। और उस स्टेट में एक शिष्य और एक गुरु के बीच में कुछ छुपा नहीं। हम तब ये अनुभव करते हैं कि हमारे सद्गुरु ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हम तब भी अनुभव करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। हम तब भी अनुभव करते हैं कि उनकी मदद से हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक कि हम अंदर नहीं पहुंचते तो बाहरी रूप से हम अपने सद्गुरु को मिलते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। कभी कभी उनसे बातचीत करने का भी मौका मिलता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस अवस्था को लेकर ये एक शेर कहा है। तो फरमा रहे हैं कि चले जो बात तो हम उनसे क्या नहीं कहते, कि चले जो बात तो हम उनसे क्या नहीं कहते, मगर जो दिल में है वो बरमला नहीं कहते। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य का अपनी गुरु से जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, उसकी बातचीत कर रहे हैं। तो फरमा रहे कि जब चांस लगता है अपने सद्गुरु से मिलने का तो हम उनसे जो जो हमें ज़रूरी लगता है उसकी बातचीत ज़रूर करते हैं। अगर हमें कोई डायरेक्शन चाहिए लाइफ में, कुछ हमें मदद चाहिए, कोई बीमारी आ गई है उसके बारे में, जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं उनकी बातचीत अपने सद्गुरु से ज़रूर करते हैं। बाहरी रूप में जब भी हम उनसे मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही हों, जो हमें लग रहा है जिनमें हमें तकलीफ़ है या मदद चाहिए, उसकी हम बातचीत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि उनके ज़रिए हमें मदद मिलेगी, कि उनके ज़रिए हमारे जो तकलीफ़ है वो दूर होगी। और शुरू में एक शिष्य अपनी बातचीत करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे जैसे हम रूहानियत के रास्ते पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे हमें अनुभव होते हैं कि हमारे सद्गुरु हमारी अच्छाई के लिए, बढ़ाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जैसे हमें ये अनुभव होता है कि वो हमारे पास्ट को भी जानते हैं, प्रेजेंट को भी जानते हैं, फ्यूचर को भी जानते हैं, तो उस अवस्था में जब शिष्य उस लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर उसे बाहरी रूप से कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसमें कि तेरा भाना मीठा लागे ही बोल हमारे लब पर रहते हैं। लेकिन उस अवस्था तक हर एक इंसान पहुंचता नहीं या जल्दी जल्दी पहुंचता नहीं। तो तब तक जो जो हमें लगे कि हमें जिस
एरिया में मदद चाहिए वो हम ज़रूर अपने सदगुरु से उसकी बातचीत करते हैं। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि चले जो बाद तो हम उनसे क्या नहीं कहते कि एक शिष्य जब उसे मौका मिलता है अपने सदगुरु से बातचीत करने का तो हर एक किस्म की बातचीत वो करने की कोशिश करता है जो जो उसे लगे कि उसे उससे आराम मिलेगा। अगली लाइन अगर हम सिर्फ लफ्ज़ों पर ही रह जाएंगे तो हमें उसकी गहराई क्या वो समझ नहीं आएगी। अगली लाइन में लिखा मगर जो दिल में है वो बरमला नहीं कहते। बरमला का मतलब होता है साफ साफ खुलकर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं चाहे हम अपने सदगुरु से हर एक चीज़ें मांगते रहते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मेरे लिए खराब है, ये भी ठीक हो, या बिजनेस में नहीं चल रहा, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई भी है, वो सब बातें करते हैं, लेकिन जो दिल में है, जो हमारे अंदर है, वो बरमला नहीं कहते कि जो हमारे अंदर है वो खुल खुल के नहीं बातचीत करते। तो कौन सी चीज़ है जो हम खुल खुल कर बातचीत जिसकी नहीं करते? क्योंकि हमें तो मौका मिले, हम अपनी तरफ से सब चीज़ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ हमें इस शेर के ज़रिए क्या समझा रहे हैं? बहुत सी बार जब भी हमें बाहर अपने सदगुरु से बात करने का मौका मिलता है तो अंग संग कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो किसी और के सामने अपने दिल की बात, अपनी रूह की बात हम करते नहीं, क्योंकि आस पास में कोई ना कोई होगा। दूसरी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब भी महापुरुष दिल की बातचीत कहते हैं तो वो हमारी आत्मा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो जो हमारी आत्मा की नीड्स हैं उसकी ओर इंसान ध्यान देता नहीं। जो शारीरिक नीड्स हैं उसी की ओर हम ध्यान देते हैं। तो हम जब अपने सदगुरु से मिलते हैं तो अगर आप देखेंगे तो हम जनरली बातचीत क्या करते हैं कि बच्चों के स्कूल में ये हो रहा है, उनके एग्ज़ाम्स आ गए, कोई बिजनेस की बात, कोई घर की बात, कोई बीमारी की बात, कोई केस चल रहा उसकी बात, हर एक दुनिया की सब चीज़ों की बातें करते हैं। लेकिन जो आत्मा को चाहिए, जो रूहानी तरक्की के लिए चाहिए, उसकी बातचीत हम करते नहीं। क्यों नहीं करते? तो पहले तो हम भजन अभ्यास में बैठते ही नहीं कि हमें कुछ अनुभव हो। अगर कुछ बैठेंगे, कुछ अनुभव होगा, तभी कुछ सवाल होगा। अगर बैठते ही नहीं, कुछ अभ्यास किया नहीं, तो फिर सवाल क्या है? फिर उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि होता क्या है। हम सब अपनी ज़िंदगी ऊपरी लिहाज से ही जीते हैं। ऊपर ऊपर से ज़िंदगी हमारी चलती है। असलियत जो है उसकी और हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हमें मौका मिलता है अपने सदगुरु की नज़दीकी मिलने का, तब भी हम क्या करते हैं? ऊपर ऊपर की ज़िंदगी में रह जाते हैं। वो समझा रहे हैं कि असलियत ऊपर की ज़िंदगी में नहीं, असलियत अंदरूनी ज़िंदगी में है। और इस शेर के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये दर्शा रहे हैं कि हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं और कैसी ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। अगर रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो फिर उस रास्ते की हमें जानकारी होगी जो अंदरूनी रास्ता है। अब रोज़ाना मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं ना, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज़बान से चखते हैं,
स्पर्श की इंद्रिय है, नाक से सूंघते हैं, तो जो उसके अनुभव होते हैं उसमें जो तकलीफें होती हैं उसकी हम बातचीत करते हैं। जो हमारी इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, इस करके हम उसकी बातचीत करते हैं, क्योंकि उनमें हमें तकलीफ़ें आ रही हैं। हमारे सब कुछ करने के बावजूद भी वो चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो शारीरिक तकलीफ़ें, मानसिक तकलीफ़ें, इमोशनल तकलीफ़ें, इन सब की हम बातचीत करते हैं, क्योंकि इनका हम रोज़ अनुभव कर रहे हैं। इनमें मालूम हो रहा है ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते की ओर ज़्यादा लोग कदम बढ़ाते नहीं। सुनते तो हम रोज़ हैं कि रोज़ाना 2.5 घंटे अभ्यास करना चाहिए। कितने भाई बहन हैं जो ये अभ्यास करते हैं? बहुत कम भाई बहन हैं जो रास्ता महापुरुष हमें दिखा गए हैं, जो अंदरूनी रास्ता है, जो आध्यात्मिक रास्ता है, जिस पर चलने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते को सही तरीके से अपनाते हैं। ऊपर ऊपर से तो हम सब सत्संगों में भी आते हैं, औरों को भी बताते हैं, हम सत्संग में जाते हैं रेगुलरली, लेकिन जो सत्संग में हमें समझाया जाता है उस पर अमल क्या करते हैं, वही संदर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि जो आत्मा की ज़रूरत है, जो आत्मा को चाहिए, उसका अगर अनुभव करेंगे तभी हमें मालूम होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और अगर भजन अभ्यास करेंगे तभी अगर कोई रुकावट आती है तो उसकी हमें जानकारी होगी और हम फिर अपने सद्गुरु से उस रुकावट को हल करने का कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे ताकि वो हमें मदद कर सकें, ताकि जिस यात्रा पर हमने जाना है उस यात्रा की हमें जानकारी हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के ज़रिए समझा रहे हैं कि बाहर की दुनिया जीते जीते ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, सही जीना अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। सही जीना आध्यात्मिक तरक्की करने में है, सही जीना अंदर की दुनिया में उड़ान करने में है, उसकी जानकारी पाने में है, और उस और हमें कदम बढ़ाने चाहिए। जो भाई बहन कदम उस और बढ़ाते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, और उसके लिए हमें समय निकालना है। अगर हम सोचेंगे कि ये दुनिया की चीज़ें ही ज़रूरी हैं, ये भी करना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी, वो भी करना ज़रूरी है, इसको भी मिलना ज़रूरी है, इसकी भी शादी में चले जाओ, यहाँ भी चल जाओ, वहाँ भी चल जाओ, तो इस सुबह से रात तक यही करते रहेंगे। क्योंकि कुछ करना उसके लिए समय निकालना पड़ता है। तो भजन अभ्यास करने के लिए हमें समय निकालना है, और अगर हम रोज़ाना बाकायदगी से समय निकालेंगे तो उस रास्ते पर हमारी तरक्की होगी, हमारी जानकारी पिता परमेश्वर को पाने की ज़्यादा होगी। और जब जानकारी पिता परमेश्वर को पाने की ज़्यादा होगी तो फिर हम उनकी नज़दीकी पाएंगे। जब उनकी नज़दीकी पाएंगे तो हम अपनी मंजिल से दूर नहीं होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष हमें वो दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। गुरबानी में भी आया कि जिया दान दे भक्ति लाइन, हर से लैन मिलाएं। कि एक सदगुरु यहाँ क्या करने के लिए आता है कि हमारे को वो जीवन देने के लिए आते हैं। एक तो शारीरिक जीवन है जो हमारे माँ बाप के जरिए में मिलता है, एक आध्यात्मिक जीवन है जो नामदान के दिन मिलता है।
जिस दिन रूह को तंदुरुस्ती मिलती है, जिस दिन रूह को अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता मिलता है, तो जिया दान कि एक दान हमारे सदगुरु जिसे नाम दान दे, नाम का दान है। एक नया जीवन हमारा शुरू होता है। एक तो हमारा फिजिकल बर्थडे, एक स्पिरिचुअल बर्थडे है, और स्पिरिचुअल बर्थडे फिजिकल बर्थडे से कहीं ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये आध्यात्मिक जन्म नहीं होगा तब तक हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक नहीं। तो गुरबानी भी समझाती है कि एक जब पूर्ण महापुरुष आते हैं, किस लिए आते हैं? कि जिया दान दे, कि एक आध्यात्मिक जीवन का दान हमें देते हैं, अपनी तवज्जो देते हैं, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जागृत हों। और हमें समझाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, पिता परमेश्वर को पाना है तो उनसे प्रेम कैसे करना है। भक्ति प्रेम का एक दूसरा नाम है। उनसे लगाव कैसे करना है, कि वो जो नाम की देन दे के प्रभु के प्रेम का अनुभव कैसे करना है, वो समझाते हैं। और उनका काम क्या है? कि हरि के साथ जोड़ना, प्रभु के साथ जोड़ना। तो एक पूर्ण महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जाने, हम पिता परमेश्वर को पाएं, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, और हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें। अब जब एक शिष्य सत्संग में आने के बाद, अच्छी बातें सुनने के बाद, जब उसकी समझ सही हो जाती है, जब वो नाम की देन लेता है, तो उसके बाद जो हिदायतें हैं उसे पूरा करना भी हमारा फ़र्ज़ है। नामदान के समय में समझाया जाता है कि हमने रोज़ाना कम से कम जो दिन का 10वां हिस्सा है, तो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास के लिए देना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कि अगर इन शेरों को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये जानना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले अपने सद्गुरु से कुछ बातचीत करने का, तो हम आध्यात्मिक बातचीत करें, अंदर की दुनिया की जानकारी पाएं। तभी सही मायनों में हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान वो अपनी ओर रखें, हम अंदर की दुनिया में तेज़ी से कदम बढ़ाएं। जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, जो आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक तरक्की है, जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, उस मकसद को हम पूरा करें और इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो और 84 लाख जिया जुन से हमें छुटकारा मिले। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे।
मेरी प्रभु के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।